हमारे घर वाले रेगुलर हमसे वादा करते हैं कि 10th में बोर्ड अच्छे ले आओ, मैं परसेंट ले आओ, 12th में अच्छे ले आओ, ये दिला देंगे वो दिला देंगे, पर वहां पे अगर वो ना भी दिलाएं तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। रीजन क्या है? क्योंकि दे आर ऑल्सो दी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करी थी और कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक चीजों पे हमने फोकस किया था, जैसे उसकी 2 डेट्स जहां पे वो कमेंस होता है और दूसरे में एनेक्ट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि एसेंशियल्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और कैसे वो एक एग्रीमेंट से शुरू होकर जो इन्फोर्सेबल हो सकते हैं एग्रीमेंट्स, उनको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफर से शुरू होता है, यानी कि ऑफर जब किसी व्यक्ति को दिया जाएगा और उसको वो एक्सेप्ट करेगा, तब जाके कुछ और चीजें ऐड करने के बाद वो एग्रीमेंट में रिजल्ट करेगा। और जो एग्रीमेंट सही होंगे, यानी कानून की नजर में, लॉ की नजर में वो सही होंगे, तो उन्हीं को क्या बना दिया जाएगा, उनको इन्फोर्सिबिलिटी देते हुए उनको कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आज हम लोग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रपोजल और ऑफर से शुरुआत करने वाले हैं। प्रपोजल और ऑफर सेक्शन 2A में, सेक्शन 2A में गिवन है। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको बताता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ काम करने या ना करने के लिए उसकी रजामंदी लेना चाहते हैं, तो वो काम या जो काम नहीं करने वाले हैं, वो दोनों ही चीजें ऑफर को रिजल्ट करेंगी। ऑफर और प्रपोजल दोनों ही सेम चीज है, जैसे कि आपको दिख रहा है, बस कहने का और जगह का फर्क है। जैसे प्रपोजल इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है, वहीं ऑफर इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग है। यानी जो चीज प्रपोजल यहां बोली जाती है, वही सेम चीज ऑफर को हम लोग इंग्लिश लॉ में बोलते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम चीजें हैं। कुछ करने और ना करने के लिए किसी की रजामंदी लेनी, किसी की कंसेंट लेनी, विलिंगनेस लेनी किसी और की। जैसे कि अगर ए व्यक्ति अपना घर खरीदने के लिए बी को एक ऑफर दे कि क्या आप मेरा घर खरीदेंगे, जिसकी कीमत होगी 10 लाख रुपए। तो ये ऑफर किसने दिया? ए ने दिया बी को घर खरीदने का, और उसमें 10 लाख रुपए की राशि उसने रखी है 10 लाख रुपए के लिए। यहां पे ए व्यक्ति ने इसको ऑफर या प्रपोजल दिया है। ऑफर या प्रपोजल कह लीजिए, ऑफर या प्रपोजल दिया है। यहां पे ए बी से चाहता है कि वो इस बात पे एक्सेप्ट करे या तो इसको, या फिर इसको रिजेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ए जब ऑफर देगा या कोई व्यक्ति किसी को ऑफर देगा, तो दूसरा पर्सन के पास क्या होगा, ये पावर होगी कि या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑफर जब एक्सेप्ट कर लेगा तो कहानी आगे बढ़ जाएगी, फिर वो एग्रीमेंट की तरफ जाएगी, और अगर रिजेक्ट कर देगा तो कहानी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। यानी ऑफर की ये पावर है कि ऑफर से सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। जब भी कोई व्यक्ति को, अब इसमें रिवर्स भी हो सकता था कि बी भी ए को ऑफर दे सकता था अपना घर खरीदने, अपनी कोई भी कमोडिटी को बेचने के लिए, और फिर ए के पास वही सिमिलर पावर्स होती टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। बिल्कुल बेसिक सी बात हम लोग ने शुरू करी आज ऑफर और प्रपोजल के लिए। सेक्शन 2A इसको गवर्न करता है, ठीक है, और यहां पे करने और ना करने के लिए कुछ ऑफर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को यह भी देखना है कि ऑफर में एक इंटेंशन छुपी होती है कहीं ना कहीं, और वो इंटेंशन हमें यह बताती है कि जब हम ऑफर दे रहे हैं तो वो ऑफर को पूरा करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कहीं ना कहीं छुपा है। यानी कि हर तरीके के ऑफर, हर तरीके के एग्रीमेंट्स हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट नहीं करवाते। समझने वाली बात क्या है कि जब भी कोई एग्रीमेंट सोशल ट्रांजैक्शन का होगा, वो एग्रीमेंट अपने आप में ही ये बता रहा है कि उसमें इंटेंशन छुपी हुई नहीं है। क्या करने की? लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। लीगल रिलेशन की इंटेंशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको बताती है कि कौन सी चीजों को लॉ सीरियसली लेगा और कौन किसको नहीं लेगा।
सपोज करके चलिए ए पर्सन ने बी को बोला कि आज वॉक पे चलेंगे, ठीक है, आज शाम को वॉक पे चलेंगे 6 बजे। बी ने हां कर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 6 बजे उसने मना कर दिया। आप अपने आप से खुद सोचिए और ये बताइए कि क्या बी व्यक्ति की के लिए कोई लायबिलिटी अराइज होगी यहां पे? क्या बी व्यक्ति को ए व्यक्ति कोर्ट तक ले जा सकता है? आंसर नहीं आएगा। क्यों आएगा आंसर नहीं? क्योंकि यहां पे जो गैप है, जो ये लायबिलिटी अराइज नहीं करवा पा रहा है, वो लायबिलिटी अराइज इसलिए नहीं करवा पा रहा है क्योंकि यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है ही नहीं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज मेयर अ सोशल ट्रांजैक्शन। कैसा है? सोशल ट्रांजैक्शन है, सोशल एग्रीमेंट कह लीजिए, ट्रांजैक्शन कह लीजिए, मींस द सेम। ये किसी भी तरीके से कमर्शियल नहीं है। तो लॉ ये मान के चलता है पहले से कि सोशल ट्रांजैक्शंस में, या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कह लीजिए, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस वो हैं जो हमारे घर वाले रेगुलर हमसे वादा करते हैं कि 10th में बोर्ड अच्छे ले आओ, मैं परसेंट ले आओ, 12th में अच्छे ले आओ, ये दिला देंगे वो दिला देंगे। पर वहां पे अगर वो ना भी दिलाएं तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। रीजन क्या है? क्योंकि दे आर ऑल्सो दी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स। तो लॉ किसको प्रोटेक्ट करता है? ये तो पता चल गया, सोशल ट्रांजेक्शन्स को नहीं करेगा, डोमेस्टिक को नहीं करेगा, तो किसको करेगा? कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में हाउएवर लॉ कहता है कि हां ये कुछ ऐसी चीज है जहां पे लीगल इंटेंशन थोड़ी सी दिख रही है। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में लीगल इंटेंशन दिखती है, लीगल रिलेशन क्रिएट करने की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं उनकी एक्टों से पता चलता है, तो वहां पे उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने 2-3 चीजें पढ़ ली। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ऑफर का मतलब, ऑफर प्रपोजल सेम है, सेक्शन 2A इसको गवर्न करता है। और सारे ऑफर या सारे एग्रीमेंट जो बनेंगे चल के वो सभी नहीं होते, सभी लोगों को हम लोग नहीं एंटरटेन करेंगे, ना लॉ एंटरटेन करेगा। हम लोगों को सिर्फ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कमर्शियल नेचर के हैं उनको ही करते हैं। हालांकि अगर इनको, सोशल्स को या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को हम लिख देते हैं किसी तरीके से, लिख के प्रॉपरली उसमें इंटेंशन दिखाएं हम अपनी, तो जरूर मान सकते हैं कि हाँ उसमें वो ऑफर या एग्रीमेंट सही कहलाए जाएंगे। इसके अलावा ओनली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ही प्राइमा फेसाई ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने देखी ऑफर और प्रपोजल के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑफर्स के टाइप्स होते हैं, यानी ऑफर्स कितने तरीके के होंगे। सबसे पहली बात तो यह है देखने की कि ऑफर जो है वो इंप्लाइडली भी दे सकते हैं हम और एक्सप्रेसली भी दे सकते हैं, यानी इंप्लाइड एंड एक्सप्रेस दोनों तरीके से ऑफर हो सकता है। इंप्लाइड एंड एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप कोई भी ऑफर बोल के, मौखिक रूप से या लिख के दे रहे हैं तो हम बोलेंगे द पर्सन हैज एक्सप्रेसली गिवन दिस ऑफर टू अ पर्सन। जैसे मैंने बोला कि क्या आप मेरी मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं, तो ये मैं एक्सप्रेसली बोल रहा हूं आपसे, और अगर आप उस पर कंसेंट दे देंगे, एक्सेप्टेंस दे देंगे, तो क्या माना जाएगा कि हाँ ये ऑफर इसने मौखिक रूप में बोला था और हाँ ये एक्सप्रेसली इसने डिक्लेयर करा कि वो चीज खरीदना चाहते हैं, तो वो एक्सप्रेस हो गया। इंप्लाइड ऑन दी अदर हैंड इज नॉट बाय ओरली, और ऐसे बोल के एक्सप्रेस करके नहीं दिया जा रहा। यहां पे जो पर्सन है जो ऑफर दे रहा है दूसरे को, वो इंप्लाइडली अपने कंडक्ट से दे रहा है, अपने कंडक्ट से दे रहा है, जबकि एक्सप्रेस में हम लोग क्या है, वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। इंप्लाइड इज थ्रू कंडक्ट, जैसे एक पर्सन रेलवे स्टेशन पे है, खड़ा हुआ है, और वहां पे ट्रेन आके रुकती है, या बस स्टैंड पे है, बस आके रुकती है, और वहां पे बस में वो बोर्ड कर लेता है, वो बस में चढ़ जाता है। तो ऐसे में हम क्या मानेंगे? इट इज एन इंप्लाइड ऑफर गिवन बाय द बस, चढ़ने के लिए, और वहां पे आप चढ़ गए, तो इसका मतलब वो एक तरीके से आपने एक्सेप्टेंस दे दी। अब आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। अगर टिकट नहीं खरीदेंगे तो क्या माना जाएगा कि आप यहाँ पे इलीगली अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीके से ऑफर दिए जाते हैं, इंप्लाइडली और एक्सप्रेसली। इसके बाद ये तो तरीका हो गया ऑफर देने के लिए, पर इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर भी हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर में
टाइप्स ऑफ ऑफर जैसे कि जर्नल और स्पेसिफिक ऑफर। जर्नल और स्पेसिफिक ऑफर। जर्नल और स्पेसिफिक ऑफर जैसे कि कोई भी ऑफर, कोई भी चीज करने के लिए आपने जर्नली पब्लिक को, सबको बोला, ठीक है। जैसे हूसोएवर वांट्स टू बाय माय हाउस, कोई भी जो व्यक्ति खरीदना चाहता है मेरा हाउस, वो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे जमा कर दे, तो मैं मानूंगा कि उसने एक्सेप्टेंस कर दिया। तो ये जर्नल ऑफर की बात हो गई। जर्नल ऑफर दिया, उसका एक्सेप्टेंस की मैंने कंडीशन भी रख दी कि कोई व्यक्ति अगर खरीदना चाहे तो मेरे अकाउंट ऐसा दे रखा है, इसमें इतने डिपॉजिट कर दे और मेरे को एक बार बता दे, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या करा, जर्नली ऑफर दिया, जो भी कोई खरीदना चाहेगा वो अपने आप एक्सेप्टेंस के लिए बात करेगा मुझसे, ठीक है। ये जर्नल ऑफर हो गया, विच इज गिवन टू अ जर्नल पब्लिक, विच इज गिवन टू अ जर्नल पब्लिक। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर जर्नल पब्लिक से या फिर जर्नल ऑफर से थोड़ा सा डिफरेंट का है, क्योंकि नाम भी बता रहा है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर पर्सन को आपने क्या दिया है, ऑफर दिया है, टू अ सर्टेन पर्सन, टू अ सर्टेन पर्सन, ओनली वन। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में ए व्यक्ति बी को जब बोल रहा था कि घर खरीदेंगे आप मेरा, तो बी पर्सन वहां पे क्या है, बी पर्सन वो एक पर्सन है जिसको वो ऑफर दिया जा रहा है ए के द्वारा, बाकी सी डी ई एफ जी एच आई किसी को नहीं दिया जा रहा। यानी वो जर्नल ऑफर नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति को कंसर्न करके रखा गया। इसी तरीके से दो तरीके के ऑफर हो गए, एक हो गया जर्नल ऑफर और दूसरा हो गया स्पेसिफिक ऑफर। ये टाइप्स ऑफ ऑफर है, याद रखिएगा, कई बार सवाल इससे पूछे जाते हैं कि जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में क्या डिफरेंस है। तो पहली कैटेगरी आपकी ये हो गई। सेकंड कैटेगरी में हम देखेंगे कि एक और तरीके का ऑफर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर मतलब जैसे क्रॉस करके जाती हैं कोई दो चीजें एक दूसरे को, ऐसे ही क्रॉस ऑफर होते हैं। सपोज करके चलिए, ए पर्सन ने एक ऑफर दिया बी को बाई पोस्ट, पोस्ट, ठीक है, चिट्ठी लिख के भेजा पोस्ट पे, और उसमें उन्होंने अपनी वॉच खरीदने की बात करी, जिसका अमाउंट उन्होंने 2000 रुपीज लिख के भेजा, ठीक है, कि अगर बी चाहें तो आप मेरी वॉच 2000 रुपए की जिसका मूल्य है उसको खरीद सकते हैं, ठीक है, और अपनी एक्सेप्टेंस दीजिएगा। सिमिलरली उसी टाइम पे, सेम टाइम पे बी ने भी वही बात करी वॉच खरीदने की, और उसका भी अमाउंट उन्होंने 2000 रखा कि मैं आपकी वॉच खरीदना चाहता हूं 2000 रुपए में। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों लोगों ने एक ही बात कही है वॉच खरीदने की, दे हैव द सिमिलर इंटेंशन, एक को घड़ी बेचने का और दूसरा घड़ी को खरीदने का, लेकिन दोनों में से किसी भी पर्सन की एक्सेप्टेंस यहां पे नहीं हो पाई अभी तक। इसका मतलब सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेन, सिमिलर टर्म्स ऑफ ऑफर्स क्रॉस्ड ईच अदर, दोनों को क्रॉस करके चले गए, और यहां पे इसीलिए किसी तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। देयर इज नो एक्सेप्टेंस, ओनली ऑफर फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द साइड। तो इसीलिए मैं आपसे स्टार्टिंग में एक बात कह रहा था कि ऑफर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे, जब ए व्यक्ति ने बोला कि आप वॉच खरीदोगे तो बी उस पे हां कर देता कि हां मैं खरीदूंगा इतने ही रुपए में, तब वो माना जाता है एक्सेप्टेंस। यहां पे एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पोस्ट आने का वेट नहीं हुआ, उससे पहले ही उन्होंने भी अपनी एक पोस्ट भेज दी और दोनों की पोस्ट क्रॉस करके चली गई। इट रिजल्टेड इनटू अ नो एक्सेप्टेंस, और नो एक्सेप्टेंस मतलब आगे की कहानी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वापस से हम लोग देख लेते हैं ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन resulted into an agreement, or agreement which are enforceable by law becomes contract,
तो एग्रीमेंट पे पहुंचे पहले तो, और एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे कब, जब प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस कब बनेगा, जब एक्सेप्ट होगा। तो एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, ऑफर का ऑफर ही रह गया। एक ने भेजा, दूसरे ने भेज दिया, ऑफर का ऑफर रह गया, एक्सेप्टेंस मिल ही नहीं पाई। एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। सिमिलर चीज में जुड़ा हुआ इसी के अंदर से एक चीज निकलती है, और वो है कि एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से क्या होता है, एक्सेप्टेंस भी पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है तो भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी चीजें हम अगले टॉपिक में दोबारा से लेके आएंगे, अगली क्लास में लेके आएंगे आपके लिए। फिलहाल के लिए आप इन सब चीजों पे दोबारा से एक बार फोकस कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। और वो फोकल पॉइंट हमारा क्या है कि आज हमने पढ़ा सेक्शन, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑफर, इसके साथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को या सोशल ट्रांजैक्शंस को हम लोग इसीलिए सीरियस नहीं लेते और इसीलिए उनको माना नहीं जाता कि वो एग्रीमेंट बनाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्योंकि उसमें इंटेंशन नहीं होती मौजूद। ओनली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इंटेंशन होने की वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको आगे भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं क्लास को, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वी आर पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।